क्लास 12 चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफेंसिबिलिटी एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 23 तक सॉल्व कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन 24। डिटरमाइन इफ f डिफाइंड बाय fx इक्वल टू दे रखा है क्या x स्क्वायर साइन 1 बाय x इफ x नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है मेरा 0 इफ x इक्वल टू 0 पे। ये इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, इसको दिखाना ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आप पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 23 का कंडीशन देखे होंगे, वहां पे ग्रेटर लेस इक्वल है। जब भी ग्रेटर लेस इक्वल रहेगा तो वहां पे आप तीन कंडीशन यूज कर सकते हैं, तीन केसेस। यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, पर क्यों करना, क्योंकि यहाँ पे जब x नॉट इक्वल टू 0 दे रखा है मेरा, तो वहां पे देखिए पहला क्या है x इक्वल टू 0 इस कंडीशन पे दे रखा है। दूसरा x नॉट इक्वल टू 0 इधर भी होगा या तो इधर भी हो सकता है। ठीक है, दोनों अगर सेम है तो अलग अलग केसेस क्यों निकालना है, आप दो केसेस ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, या तो तीन करना है तो आप तीन भी कर सकते हैं। तो हम आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम दो ही केस सॉल्व करेंगे। तो केस फर्स्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। केस फर्स्ट इस कंडीशन पे व्हेन x नॉट इक्वल टू 0 पे। ठीक है, तो अब देखिए x नॉट इक्वल टू 0 पे यहाँ पे कौन सा फंक्शन दे रखा है, ये वाला। तो लिखिए f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1 बाय x है। ठीक है, तो ये कैसा फंक्शन है, तो हेयर एक्स स्क्वायर इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन। ये मेरा पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन, तो आपको पता है पॉलिनोमियल फंक्शन कैसा होता है, तो कंटिन्यूअस होता है। तो लिखिए वी नो दैट every polynomial function is continuous. We know that every polynomial function is continuous. ठीक है, ये फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है। Therefore, x square is a continuous function. Continuous function. ठीक है, तो अब आपके पास क्या है, साइन 1 बाय x। ये कैसा फंक्शन है, ये भी मेरा कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो लिखिए देयरफॉर साइन 1 बाय x इज आल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, आल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन। आप अलजेब्रिक का कोई फंक्शन हम पढ़ाए हैं, वहां पे ट्रिग्नोमेट्री और पॉलिनोमियल फंक्शन कैसा होता है, मेरा कंटिन्यूअस होता है। तो फॉर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। ठीक है, तो देयरफॉर f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1 बाय x कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर x नॉट इक्वल टू 0 पे। ये फंक्शन कैसा है, मेरा कंटिन्यूअस है। ठीक है, अब आइए देखते हैं केस 2। केस 2 में किस कंडीशन पे दे रखा है, एट x इक्वल टू 0 पे हम चेक करते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे हमें बोलेंगे कि इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्यों नहीं यूज करेंगे। तो देखिए आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इसीलिए नहीं यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे फंक्शन मेरा ग्रेटर और लेस नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर दे ही रखा है तो x नॉट इक्वल टू 0 पे यहाँ पे मेरा फंक्शन है एक्स स्क्वायर साइन 1 बाय x और इधर भी मेरा सेम फंक्शन है। तो जब सेम फंक्शन रहेगा तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में क्यों फंसेंगे। ठीक है, तो इसमें आप क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन सेम है तो आप डायरेक्ट मेथड यूज कीजिए, उस पर आप कंटिन्यूटी चेक करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट करके। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। तो आइए देखते हैं एट x इक्वल टू 0 है, अब हम इस पे डायरेक्ट चेक करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, जब से फंक्शन सेम रहता है तो हम डायरेक्ट चेक कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लेस और ग्रेटर नहीं हो रहा, अगर हो भी रहा है तो फंक्शन सेम है। ठीक है, फंक्शन क्या है, मेरा सेम है, एक्स स्क्वायर साइन 1 बाय x है। लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) इक्वल टू लिमिट x स्क्वायर साइन 1 बाय x है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। 0 और साइन 1 बाय x है, तो यहाँ पे 1 बाय 0 क्या होता है, मेरा इंफिनिटी होता है। तो 0 एनी वैल्यू ऑक्सिलेटिंग बिटवीन -1 to 1। ठीक है, इसमें 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए क्लियर नहीं हुआ होगा तो आइए यहाँ बता रहे हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 है। ठीक है, साइन x स्क्वायर साइन 1 बाय x है। देखिए यहाँ पे
x टेंस टू 0 हम ये लिमिट का जो वैल्यू है यहाँ पे x के पास पुट कर रहे हैं तो 0 हो जाएगा। तो साइन यहाँ पे क्या होगा 1/0। अब आपको पता है 1/0 का वैल्यू क्या होता है, इंफिनिटी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 और साइन 1/∞ है, यानी साइन माइनस नेगेटिव से प्लस नेगेटिव के बीच लाइज कर रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा जी, यानी -1 से 1 के बीच भी ऑक्सीलेट तो लिखेंगे 0 इंटू ऑक्सीलेटिंग बिटवीन -1 to 1 के बीच में, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा 0 होगा, ठीक है। आई होप कि यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम फंक्शन चेक कर लेते हैं, तो आइए फंक्शन चेक करते हैं, ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू 0 f(x), ठीक है। तो क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, जब फंक्शन मेरा x टेंस टू 0 है, यहाँ पे कौन सा फंक्शन दे रखा है, देखिए जब x इक्वल टू 0 है इस कंडीशन पे क्या दे रखा है, मेरा फंक्शन 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, तो f0 इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। तो देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 0 f(x) और मेरा f0 क्या आया है, इक्वल आया है, ठीक है। देखिए ये और ये लिमिट वाला इक्वल आया है ना, तो देयरफॉर फंक्शन इज कैसा है, कंटिन्यूअस है। देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है। किस कंडीशन पे, एट x इक्वल टू 0 पे भी ये फंक्शन कंटिन्यूअस है और x नॉट इक्वल टू 0 पे भी ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अगर कहीं पे भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच एवरीवन।